नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुलाब पर हमें अगस्त में कौन-कौन से काम करने चाहिए ताकि वो अच्छे से फूल भी दें और आने वाले समय के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो जाएँ। तो आज का जो वीडियो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए इस समय पर। अगस्त का जो समय है, इस समय पर अभी ये बारिश का महीना अभी 1 महीना ये और है, तो इस समय पर हम देसी गुलाब का पौधा ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अच्छे से फूल इन पर आने लगे हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। बारिश का ये लास्ट मंथ है तो अच्छी ग्रोथ इस समय पर करेगा और सूखे फूलों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है हमें। जैसे कि ये जो फूल पुराने हो जाते हैं तो फिर अपने आप झड़ते हैं, उनके पीछे बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो डेली आप गुलाब के फूलों को तोड़ते रहिए। तोड़ने से आपका पौधा घना होगा। जहाँ से भी फूल तोड़ते हैं वहाँ से कम 2 से 3 ब्रांच निकलती हैं, तो हमारा पौधा काफ़ी घना हो जाता है। उतने ज़्यादा फिर सर्दियों में फूल आएंगे। तो ज़रूरी है कि पुराने फूलों को हम हटाते रहें। घास बहुत उगती है आजकल बरसात के महीने में गमलों में, और हमारे पौधों का काफ़ी सारा जो पोषक तत्व है वो घास ले लेती है। अगर उसको हम काफ़ी समय तक रहने दें तो खरपतवार को हटाना बहुत ज़रूरी है। हर 10 से 15 दिन में अगर कोई भी घास उग रही है तो उसको आप ज़रूर हटा दें। बरसात में बहुत ज़्यादा घास हो जाती है तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो अगर थोड़ा सा भी टाइम हो जाए तो बहुत ज़्यादा जड़ें इनकी फैल जाती हैं। हाइब्रिड गुलाब पर इस समय पर जो है वो नीचे से संकर ब्रांच बहुत ज़्यादा निकलती हैं, तो आपको ध्यान देना है कि हाइब्रिड अगर गुलाब है आपका तो नीचे से उसमें से कोई ब्रांच ना निकली हो उसको आप कट कर दें। वो बहुत ही हरी भरी होती है तो उसको काटना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 10 से 15 दिन में गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने गुलाब के पौधों को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं और बारिश से भी उनको बचाना चाहते हैं तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो 10-15 दिन में इस तरह से गुड़ाई ज़रूर करें। जैसे ही बारिश बंद होती है, आपको थोड़ा सा भी समय मिलता है बीच में, तो आप ये गुड़ाई कर दें पौधों की। इससे मिट्टी जल्दी भी सूखती है, हवा भी जड़ों तक पहुंचती है और जो भी हम फर्टिलाइज़र देंगे उसका भी जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फंगस की होती है। उससे बचने के लिए घरेलू उपचार है कि आप आधी चम्मच इस तरह से हल्दी अपने प्लांट में 1 महीने में 1 बार ज़रूर डाल दें। इससे हमारा पौधा फंगस से भी बचेगा और बहुत सारी और बीमारियों से भी बचेगा। अगर आप हल्दी नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप नीम की खली का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप 2 चम्मच के करीब अपने प्लांट में ज़रूर डाल दें महीने में। अगर नीम का तेल हो आपके पास तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच नीम का तेल आप पानी में मिलाइए और अपने प्लांट की मिट्टी में दे दीजिए। अगर मिट्टी सूखी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो किसी भी तरह से हम यूज़ करके अपने प्लांट को फंगस से बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप नीम के जो तेल होता है उसका स्प्रे आप अपने प्लांट की पत्तियों पर भी कर सकते हैं। तो नीम का तेल जो है डायरेक्ट पानी में घुलता नहीं है, स्प्रे ढंग से नहीं होती है, तो उसमें आप थोड़ा सा जो लिक्विड सोप होता है कुछ बूंद वो डाल लें। उसके बाद वो अच्छे से पानी में घुल जाएगा और बहुत ही अच्छे से स्प्रे हो जाएगी। अब फूल अच्छे पाने के लिए आप 15 दिन में 1 बार अपने प्लांट में गुड़ाई करके देखिए। इस तरह से 1 चम्मच चाय की पत्ती ज़रूर डालें। बहुत ही बढ़िया गुलाब पर अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप यूज़ करी हुई चाय की पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फ्रेश चाय की पत्ती भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच इस तरह से डाल दीजिए। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का होगा तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी हमारे प्लांट्स को चाहिए। तो ये एक कंप्लीट फूड होता है हमारे प्लांट के लिए, तो इसको आप भरपूर दीजिए गुलाब में। गुलाब थोड़ा अच्छा खाद मांगता है तो इसको आप 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी के करीब अपने प्लांट में डाल सकते हैं। ज़्यादा डालने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हर 15 दिन में आप अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर डालिए। गुड़ाई करिए और 3 मुट्ठी करीब अपने 12 इंच गमले में डाल दीजिए और फिर देखिए क्या अच्छी ग्रोथ होती है। इससे मिट्टी पोरस भी होती है, सॉफ्ट हो जाती है। दानेदार हमारा ये वर्मी कंपोस्ट है और इसको डालने से जो रिज़ल्ट मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बारिश के साथ भी अब जैसे बारिश हो रही है धीरे धीरे ये प्लांट की जड़ों तक पहुंचता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। आप देखिए मिट्टी भी धीरे धीरे आपकी काली होती जाएगी, तो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है और बहुत ही बढ़िया हमारे जो गुलाब के पौधे हैं वो अच्छे से चलेंगे। गुलाब के लिए कुछ भी फिर स्पेशल आपको जैसे कि रोज़ फूड आते हैं वो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई इसमें नहीं है। तो आप ये इस्तेमाल करें। पूरी तरह से ये बनी हुई खाद होती है, केंचुए द्वारा खाई हुई होती है, तो बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो ये मैं हर 15 दिन में ज़रूर डालती हूँ अपने प्लांट में।
आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच पर 3-3, 4-4 इस तरह से ब्रांचेस नई निकल रही हैं और लाल लाल पत्तियां आपको दिख जाएंगी। जहां से भी मैं कट करती हूँ या फिर फूल तोड़ती हूँ पुराना, तो वहाँ से 3-4 ब्रांच निकलती हैं। तो ये जो मेरे पौधे हैं कटिंग से ही बनाए हुए हैं और ये इतने घने हो गए हैं कि सर्दियाँ आते आते इन पर ढेरों फूल आएंगे, जब तक ये पौधे बहुत ज़्यादा घने बन जाएंगे। तो देखिए कितनी ब्रांचेस में निकल रही हैं, पूरे पौधे पर लाल लाल पत्तियां आपको दिख रही होंगी। तो अच्छा फर्टिलाइज़र जब हम अपने प्लांट्स में देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अपने आप ही देखने को मिल जाता है। और मिट्टी हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो है मिट्टी का ड्रेनेज अच्छा रहे, तो आप होल ज़रूर चेक करें। अब मैं बात करूंगी फंगस को हटाने का एक देसी जो नुस्खा है वो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है पत्तियों पर, तो आप 15 दिन में एक बार स्प्रे कर लें इससे। तो आधी चम्मच इनो हमें लेना है और इसको हमें पानी में 1 लीटर पानी में डालना है। आधी चम्मच, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ इतना सा ही हमें लेना है। इसको हम 1 लीटर पानी में डालेंगे, मिक्स करेंगे। शुरुआत में थोड़े से झाग उठेंगे, उसके बाद ये बन जाएगा और फिर हम इसको अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हैं। आप अपने किसी भी प्लांट पर कर सकते हैं, गुलाब पर भी या फिर और भी जो भी प्लांट हो, सभी पर इसका स्प्रे करें। ये बहुत ही अच्छा एक पेस्टिसाइड है, बहुत तरह के जो बीमारियां हैं, कीड़े फंगस वगैरह, उनको दूर करता है। तो इससे मैं बोतल में भर के स्प्रे कर दूँगी। तो अभी देखिए थोड़ी देर रखने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। तो ये है मेरा प्लांट जो काफ़ी ख़राब सा हो रहा था और इसकी कटाई छटाई करी थी पिछले हफ्ते, तो अभी इसमें नई ब्रांच आने लगी हैं। जो भी ख़राब पत्तियां हैं आज उन पर स्प्रे करूँगी। तो वैसे तो इस महीने में हमें ज़्यादा छटाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें करनी पड़ती है गुलाब के पौधे में, क्योंकि इस समय पर ख़राब भी हो जाते हैं प्लांट। तो देखिए सबसे पहले गुड़ाई करी है, गुड़ाई करने के बाद वही आधा चम्मच इसमें हल्दी डालूंगी, जो महीने में एक बार डालनी है, जिससे कि पौधे में कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसकी पत्तियों पर स्प्रे कर दूंगी। तो वो जो इनो का मिक्सचर हमने बना के तैयार किया था उसको हम अच्छे से स्प्रे करेंगे पत्तियों पर। स्प्रे ऐसे समय पर करें कि जब तेज़ धूप ना हो, या तो सुबह के समय करें या फिर शाम के समय, या फिर जब बादल हो रहे हों, बारिश ना हो तो उस समय पर करें। बारिश अगर तुरंत हो जाएगी तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर धूप है तेज़ तो भी इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये स्प्रे मैं अपने सभी प्लांट्स पर भी कर दूंगी जितने भी गुलाब के पौधे हैं। और अगर आपको कोई ब्रांच काटनी पड़ रही है, आपके पौधे की कोई ब्रांच काली हो रही है जैसे कि आपको ये दिख रही है, तो इसको यहाँ से कट करके इसके ऊपर मैं हल्दी लगा दूंगी थोड़ी सी, ताकि जो अगर कोई इन्फेक्शन है वो नीचे की तरफ ना फैले। तो ये सारे ज़रूरी काम हैं जो गुलाब पर हमें इस समय पर अगस्त के महीने में खासकर करने हैं, ताकि हमारे पौधे खूब फूल अभी से देना शुरू कर दें और अक्टूबर में तो भर भर के फूल आएंगे, क्योंकि पौधा इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा, घना भी हो जाएगा और काफ़ी सुंदर फूल भी देगा। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो हमें गुलाब के पौधे में करनी है। देसी गुलाब में बहुत अच्छी खुशबू भी होती है, इस समय पर आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।